आज भी कई लोगों को ये नहीं पता कि YouTube पर वीडियोस डाल के हम लोग पैसे कमा सकते हैं, या फिर YouTube क्यों पैसे देता है वीडियोस डालने के, देता है तो कितने देता है और कैसे देता है, और बाकी कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, मतलब उनके सोर्सेज और क्या क्या है YouTube पर पैसा कमाने के। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो में हम बात करेंगे YouTube मोनेटाइजेशन के बारे में, मतलब YouTube से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इस चीज़ के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि YouTube आखिर है क्या और किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है। तो YouTube एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, या कह सकते हैं कि वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके पास बहुत सारे व्यूअर्स हैं दुनिया भर में और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो YouTube पर 500 करोड़ के आसपास व्यूअर्स हैं पूरी दुनिया में। मतलब जो वर्ल्ड वाइड यूज़र्स हैं YouTube के, वो 500 करोड़ के आसपास हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली YouTube पर वीडियोस देखते हैं। और YouTube पर बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं। व्यूअर वो लोग होते हैं जो कि वीडियोस देखते हैं, जैसे कि इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं ये वाली, तो आप व्यूअर हुए। और क्रिएटर्स वो होते हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं, मतलब कि क्रिएट करते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं क्रिएटर हुआ। ऐसे ही आज YouTube पर 11 करोड़ से भी ज़्यादा क्रिएटर्स हैं। पर ऐसा क्या है जो कि YouTube पर इतने सारे व्यूअर्स और क्रिएटर्स हैं? तो ये बात बहुत ही कॉमन सी है कि YouTube जो है सबके लिए फ्री है, इसलिए यहाँ पर ना व्यूअर को कोई पैसे देने पड़ते हैं वीडियोस देखने के लिए, और ना ही क्रिएटर से कोई पैसे चार्ज किए जाते हैं वीडियोस डालने के लिए। तो फ्री होने की वजह से ही आज ऑडियंस जो है YouTube के पास वो बहुत ज़्यादा है। अब YouTube पर कुछ लोग छोटे क्रिएटर्स हैं, कुछ लोग बड़े क्रिएटर्स हैं और कुछ लोग बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं। इनमें से कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं कमाते और कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो आपके मन में यही सवाल आता होगा कि आखिर YouTube इन क्रिएटर्स को पे कैसे करता है। और कोई कोई बहुत सारा पैसा कमाता है, जिससे कि वो बड़ा घर खरीदता है, बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है। आजकल हम लोग देखते भी बहुत हैं ऐसी वीडियोस कि मैंने आज नया घर खरीदा, मैंने ये वाली गाड़ी खरीदी, मैंने वो वाली गाड़ी खरीदी, ये ख़रीदा, वो ख़रीदा। तो आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर YouTube इतने पैसे देता कैसे है क्रिएटर्स को, जबकि वो व्यूअर से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है वीडियोस देखने के लिए। तो यहीं पे आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है YouTube मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। अब जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में एक ऐड आता है, कभी कभार 2 ऐड भी आते हैं, और बीच में भी कई सारे ऐड आते हैं। जितनी लंबी वीडियो होती है उतने सारे ऐड्स आते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं, ये अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए या फिर कोई सर्विस प्रमोट करने के लिए, किसी का ऐड करने के लिए YouTube को पैसे देते हैं। अब YouTube क्या करता है कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का है, इस हिसाब से वो क्रिएटर्स को डिसाइड करता है कि इस एडवर्टाइजमेंट के लिए ये क्रिएटर सही है, तो मैं ये वाला ऐड इसके चैनल पर लगा देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो YouTube और एडवर्टाइज़र डिसाइड करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो अब ऐड से जितना भी पैसा आएगा, मतलब एडवर्टाइज़र से जितना भी पैसा आएगा, उसका 40% रखेगा YouTube और 60% रखेगा क्रिएटर। मतलब कि YouTube अपने आप ही अपना जो शेयर काट के वो क्रिएटर के अकाउंट में दे देता है। अब ये तो रही बात एड्स की, पर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने तो YouTube प्रीमियम लिया हुआ है और हमें तो एड्स नहीं दिखते, तो फिर कैसे YouTube जो है क्रिएटर्स को पे करता है जब कोई प्रीमियम यूज़र उसको देखता है तब। तो YouTube अपनी पॉलिसी में या मोनेटाइजेशन पॉलिसी में साफ साफ कहता है, जब कोई नॉर्मल यूज़र देखेगा आपकी वीडियो को, तो जो उसने ऐड देखा उसका रेवेन्यू तो क्रिएटर को जाएगा ही जाएगा, पर अगर कोई प्रीमियम यूज़र या प्रीमियम मेंबर उस वीडियो को देखता है तो उसकी मेंबरशिप के फ़ीस में से कुछ शेयर उस क्रिएटर को चला जाएगा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे आपने प्रीमियम लिया हुआ हो चाहे ना लिया हुआ हो, जो क्रिएटर्स हैं, जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, उनको पैसे जाते रहेंगे। तो अब ये तो हो गई बात एडसेंस से पैसे आने की, पर YouTube का खेल इतना छोटा नहीं है। YouTube का खेल जितना आप सोच सकते हो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब जो अगला पॉइंट आता है हमारा, वो है क्रिएटर्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से जो एडसेंस से जितना पैसा आता है उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं
वो है स्पॉन्सरशिप्स या फिर पेड प्रमोशन। अब ये पेड प्रमोशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आप लोग कई बार देखते होंगे यूट्यूब पर कि वीडियो के बीच में कुछ क्रिएटर्स किसी प्रोडक्ट का, किसी ब्रांड का या फिर किसी ऐप का, किसी सर्विस का जो है प्रमोशन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, ऐड करते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि ये। तो इसी को कहते हैं स्पॉन्सरशिप या फिर पेड प्रमोशन। तो अब इस चीज़ के कितने पैसे मिलते हैं, आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो एग्जैक्ट फिगर तो देखो मुझे नहीं मालूम, बट जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स ने रिवील करा है इस चीज़ के बारे में कि वो कितना चार्ज करते हैं। तो उस बेसिस पे मैं कुछ फिगर्स आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपके सब्सक्राइबर्स हैं 1 लाख के आसपास, तो आपको 25 से 30 हज़ार के आसपास जो है स्पॉन्सरशिप के पैसे मिल जाएंगे। 40 भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप नेगोशिएशन किस हिसाब से करते हैं ब्रांड के साथ। तो ये तो हो गई 1 लाख सब्सक्राइबर की बात। अब अगर आपके पास 5 लाख तक सब्सक्राइबर हैं तो आपको मिल सकते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए। अगेन वही नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ कि ब्रांड आपको कितना पे करते हैं, या फिर आपका जो ऑडियंस बेस है कि कितने व्यूज़ आते हैं आपके चैनल पे, उस बेस पे भी जो ब्रांड है वो इसको डील को क्लोज करती है। पर अगर आपके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं तो आप बड़ा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं ब्रांड से। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो लोग चार्ज करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक भी क्रिएटर्स चार्ज करते हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रांड को जब प्रमोशन कराना ही है, उसके पास इतने पैसे हैं, तो वो टीवी पे क्यों नहीं ऐड करती या फिर होर्डिंग्स क्यों नहीं लगवाती है, जो और प्रमोशन के जो सोर्सेज हैं या तरीके हैं जो उनका यूज़ क्यों नहीं करती, वो यूट्यूब पर ही क्यों आती है, यूट्यूबर्स के पास या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास ही क्यों आती है। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं, जिसमें से एक रीज़न तो ये है कि यूट्यूब पर ऐड कराना या फिर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ऐड कराना ब्रांड्स को सस्ता पड़ता है अगर वो टीवी पर ऐड कराते हैं या फिर कोई और बड़ा खर्चा करते हैं, उसके हिसाब से उनको ये सस्ता पड़ता है यूट्यूब। अब आप लोग बोलेंगे कि सस्ता कैसे हुआ, अगर वो 20-25 लाख रुपए एक क्रिएटर को पे कर रहे हैं ऐड करने का, जो कि 1-2 मिनट की वीडियो होती है या फिर जो भी ब्रांड के साथ डील होती है उसके हिसाब से देखा जाता है, तो ये तो ब्रांड को बहुत महंगा पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया ना 20 से 25 लाख रुपए, ये है उन क्रिएटर्स का जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, मतलब मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा ऑडियंस बेस भी उनका बहुत अच्छा है। तो उन लोगों को ये जो ब्रांड है ये पे करती है इतना पैसा। अब आप लोग सोचो कि उस क्रिएटर की जो कि बड़ा क्रिएटर है, उसकी 5% या 10% ऑडियंस भी उस ब्रांड के प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को ख़रीदती है, तो ब्रांड का जो खर्चा हुआ है इन्फ्लुएंसर को पैसा देने में, क्रिएटर को पैसा देने में, वो तो यूँ रिकवर हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये सस्ता पड़ता है और चीज़ों के हिसाब से। अब जो दूसरा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ब्रांड जो है वो क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, वो ये है कि यूट्यूबर या फिर क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर का अपनी ऑडियंस के साथ बहुत गहरा कनेक्शन होता है। अब कभी कभार ये कनेक्शन इतना गहरा होता है कुछ क्रिएटर्स का, कुछ इन्फ्लुएंसर का अपनी ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, कि अगर वो क्रिएटर उनसे कहे कि ये चीज़ जाके तुम ख़रीद लो या ये चीज़ जाके ख़रीद लो, ये सर्विस ले लो, तो वो आंख बंद करके उस क्रिएटर की बात मान के वो चीज़ ख़रीद लेंगे। और ब्रांड्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इनका जो कनेक्शन है वो बहुत सॉलिड है, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं इनको पैसे देकर कि तुम इस चीज़ के बारे में जो है बात करो, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो अपनी ऑडियंस के साथ। तो ये जो गेम है ये इस तरीके से चलती है, स्पॉन्सरशिप और पेड प्रमोशन की। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए, जैसे कि सुपर चैट्स हो गया, जिसमें कि कोई क्रिएटर होता है लाइव स्ट्रीमिंग करता है
उसमें जो लोग उसको देख रहे होते हैं तो पैसे भेजते हैं, जिसकी वजह से जो उनका नाम है वो उनकी टॉप लिस्ट पर आता है। तो वो हो गया सुपर चैट्स। दूसरा आता है पेड कोलैबोरेशन, जिसमें कि एक बड़ा क्रिएटर छोटे क्रिएटर से पैसे लेता है उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। वैसे ऐसा कम होता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कोलैबोरेशन पेड हो, बट वो भी एक तरीका है जो कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो सोर्सेज हैं इनकम के यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इतना सारा पैसा यूट्यूब देता है क्रिएटर्स को तो हम भी चैनल बना लेते हैं और हमें भी यूट्यूब पैसे देने लग जाएगा। तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि ये खेल उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको चैनल बनाने के बाद यूट्यूब के 2 क्राइटेरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें से पहला जो है वो है 1000 सब्सक्राइबर्स का, मतलब कि आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है 4000 घंटे का अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो, और 10 मिलियन व्यूज़ का अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो। तो अब ये 4000 घंटे का क्या फंडा है, ये थोड़ा सा किसी को समझ में नहीं आता कि 4000 घंटे का मतलब क्या हुआ। तो 4000 घंटे का मतलब ये है कि जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आपके चैनल पर कितने घंटे बिताए, मतलब कि आपकी वीडियोस को कितना देखा गया। उनका जो सबका टाइम होता है वो कैलकुलेट होता है एक जगह, उसका टोटल होता है, वो आपको अपने डैशबोर्ड में दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। तो ये 4000 घंटे का जो क्राइटेरिया है ये बहुत लोगों को करने में 6 महीने का टाइम, साल भर 2 साल का टाइम भी लग जाता है किसी को। तो इतना आसान नहीं है जितना कि ये दिखता है। यूट्यूब पर क्या होता है ना कि हम लोग पैसे देख लेते हैं कि ये क्रिएटर ये कर रहा है या फिर ये क्रिएटर ये फ़लाना गाड़ी ख़रीद रहा है, इतनी महंगी जो है लाइफस्टाइल जी रहा है, इतने महंगे सामान ख़रीद रहा है, इतना पैसा यूट्यूब देता है। तो इस चीज़ के पीछे हमें ये नहीं दिखाई देता कि उस क्रिएटर ने कितनी मेहनत करी है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए। तो हम इस चीज़ में ही लग जाते हैं, अपना चैनल बना लेते हैं और फिर जब बाद में चैनल नहीं चलता है तो हम सोचते हैं कि यूट्यूब हमारे लिए है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो आप भी चैनल बना सकते हो, और इस चैनल में मैं भी सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं यूट्यूब पर जब आप चैनल बनाते हो, किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट कर सकते हो अपने चैनल का, और जो वीडियोस हैं आप लोग किस तरीके से शूट कर सकते हो, लाइटिंग किस तरीके से करनी है आपको, जैसे कि मैंने अभी कर रखी है, जो इस तरीके का सेटअप आपको कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ों की वीडियो मैं आने वाले टाइम में इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस चैनल पे और सीखिए। मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगा और मिलकर एंजॉय करेंगे, मिलकर सीखेंगे और इस YouTube के सफ़र को एंजॉय करेंगे। बाकी अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सही टाइम पर पहुँचें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।